सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं गुडविल का लेक्चर नंबर 3। सो पिछली क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा था। आज उसका एक क्वेश्चन करेंगे, आज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे और आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड का भी कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का पोर्शन सीख लेंगे और अगली क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस कवर करेंगे और कैपिटलाइजेशन मेथड करके पूरा का पूरा चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी टच करेंगे, आज हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी करेंगे और आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड को भी टच करने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपके पूरे चैप्टर को एक तरीके से हम टच कर रहे होंगे। तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको वहां जाकर आप नोट्स ले सकते हो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी अटेंडेंस लगा देंगे सभी बच्चे अपने नाम के साथ और लिख देंगे एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12th अकाउंटेंसी। आइए इसी एम के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो क्वेश्चन है मेरे सामने। इट क्वेश्चन सेज कि भैया पवन, नमन एंड रमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, इक्वल बांट रहे थे। दे एडमिटेड दे फॉर इक्वल शेयर, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years एंड प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years आर ये। तो बेसिकली क्वेश्चन ने बोला कि आपको जो गुडविल निकालनी है, वो कैसे निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, और एवरेज नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं? 4, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 5 साल का जो कि आपको दे रखा है। ठीक है, पिछले 5 साल का मुझे प्रॉफिट दे रखा है और उसकी हेल्प से एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उससे गुडविल निकालनी है। अब 5 साल के प्रॉफिट्स हम देख सकते हैं क्या क्या दे रखे हैं हमारे को। तो 2020, 21, 22, 23 एंड 24 इनके मुझे दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? 30,000, 70,000, 30,000, 70,000, 1 लाख, 1,40,000 एंड 1,20,000। ठीक है, ये हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं। अब देखो क्या कहता है एडजस्टमेंट। कहता है 1 अप्रैल 2023 को, पहले तो ये पढ़ो कि साल कौन सा हुआ। 1 अप्रैल 2023 का मतलब होता है 31 मार्च 2024 वाला ईयर अफेक्ट होगा। दिस इज द ईयर जो अफेक्ट होने वाला है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेस्ड। हमने क्या करा? 5 साइकिल खरीदी, 5 साइकिल 20,000 रुपए की। तो पहले तो सोचो एक्सपेंडिचर है कौन सा? भैया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। साइकिल हमारी एक एसेट होती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड वर रोंगली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। हमने गलती से क्या मान लिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो था तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने मान क्या लिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली आपको करना क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाना है। रेवेन्यू से कैपिटल पे जाना है। लास्ट क्लास में हमने लिखा भी था कि करना क्या होता है। जब रेवेन्यू से कैपिटल पे जाते हो तो आपको क्या करना होता है? आपको पूरे का पूरा अमाउंट तो प्लस करना होता है। प्लस कर दोगे पूरा और माइनस कर दोगे डेप्रीसिएशन, एज सिंपल एज दैट। तो प्लस कर दोगे पूरा, माइनस कर दोगे डेप्रीसिएशन। मैंने सिर्फ इतनी लाइन पढ़ी, मैंने आगे देखा तक नहीं कुछ, लेकिन मैं तुम्हें सॉल्यूशन अभी बता रहा हूं। पूरे का पूरा अमाउंट प्लस कर देना और डेप्रीसिएशन माइनस कर देना। कहते हैं डेप्रीसिएशन ऑन साइकिल्स वाज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 25% पर एनम। ठीक है, पहले इसी का ट्रीटमेंट करें। इसका ट्रीटमेंट क्या बनेगा? इस साल में बनेगा 2024 वाले में पूरे का पूरा प्लस कर दो। पूरे का पूरा मतलब 20,000 का 20,000 तो पहले आप क्या कर दो? प्लस कर दो। प्लस कर दिया। ठीक है, और डेप्रीसिएशन माइनस कर दो। और क्या कर दो? डेप्रीसिएशन आप माइनस कर दो। 25% पर एनम के हिसाब से पूरे साल का 25% कितना जाएगा? इसका 5,000। तो 5,000 आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। आई बात समझ के नहीं? बस इतना ही ध्यान रखना है। रियल मीनिंग, रियल लॉजिक लास्ट क्लास में तो मैं समझा दिया था। अब आपको ये याद रखना है, यहां से यहां जाना है तो ये कैपिटल से रिवेन्यू पे आना है तो पूरा माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे क्या कहता है? कहता है ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री ऑन 15 अक्टूबर 2023। फिर से साल पहचानो कौन सा है? 15 अक्टूबर 2023। 15 अक्टूबर 2023 फिर से यही आएगा। 15 अक्टूबर 2023 पे अ मशीन वाज डैमेज एंड 20,000 वाज इंकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। तो एक एक्सीडेंट हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या कर देते हैं? ऐड बैक कर देते हैं। तो इस 20,000 को भी हम क्या कर देंगे? यहां पे प्लस कर देंगे। ठीक है, हर साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट मिल गया यहां पे। अब मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे प्रॉफिट्स क्या आएंगे? ध्यान से देखो। तो मेरे प्रॉफिट्स आएंगे 30,000 का 30,000 ही, 70 का 70 ही, 1 लाख का 1 लाख ही, 41 का 41 ही। इस साल का बदल जाएगा। क्या है इस साल का? माइनस 1,20,000 प्लस 20 प्लस 40 तो माइनस 80 रहा। माइनस 80 और माइनस 5,000 कितना आ गया? माइनस 85,000 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास?
85,000 का लॉस, ये सारे एज इट इज आ जाएंगे 30,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000। ठीक है, टोटल कितना आया? 1,00,000, 2,00,000, 340, 340 में से 80 गए तो 260 में से 5 गए तो 2,55,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका? 2,55,000 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा? 5 5 से 25, तो बेसिकली 51,000 आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, आ जाएगा 51,000। और गुडविल कितनी आ जाएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हम कहेंगे गुडविल आ जाएगी 51,000 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 2,04,000। लो जी, क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताएंगे, पक्का कर लोगे? अब कोई भी केस आ जाए, कितना मर्जी डिफिकल्ट केस है, मेरा बच्चा नहीं छोड़ेगा इसको। ठीक, अब देखते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, हम ना डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट्स को वेट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं 10,000, 12,000 और 15,000। 10,000, 15,000 और 25,000। ठीक है, ठीक है, 10 इसको 20 कर लेते हैं यार, अदरवाइज कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। ठीक है, मुझे ये 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं और साथ ही में आपको वेट्स भी दे रखे हैं। जैसे वेट्स देगा वो, ये तो आपको प्रॉफिट्स दे दिए उसने तीनों साल के, और आपको उसने दे दिए वेट्स। वेट्स कहता है कि इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? ध्यान से देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सिग्मा सम ऑफ किसका? प्रोडक्ट ऑफ किसका? प्रोडक्ट प्रॉफिट्स इनटू, तो हम कहेंगे सिग्मा प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। कि प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दो कि इसकी वेटेज 1 है, इसकी 2 है, उसकी 3 है, अपॉन कर दो सिग्मा समेशन ऑफ किसका? वेट्स की टोटल वेट्स कितने हैं। तो कैसे आ जाएगा? यहां कहेंगे 20,000 इंटू 1 20,000, प्लस 15,000 इंटू 2 30,000, प्लस 25,000 इंटू 3 75,000। समझ में बात? समझ में बात? अपॉन सिग्मा ऑफ वेट्स, वेट्स का टोटल 2 और 1 3, 3 प्लस 3 6, अपॉन 6 आ जाएगा। तो कितना बनेगा मेरा? 30 प्लस 20 50, और ये 1,25,000। समझ में आई बात? अपॉन 6, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये जो डिवाइड करने के बाद आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एडिशनल क्या है कि वही देखो, प्रॉफिट्स एज इट इज दिए होंगे, इनके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है तो वो भी वैसे ही करनी है जैसे आप पहले करते हो। बस यहाँ पर वेट्स होंगे तो आपको क्या करना है कि प्रॉफिट्स इनटू वेट्स, फिर उनका सम अपॉन समेशन ऑफ वेट्स लिख देना है। एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अच्छे लेवल का, बुक में दिया नहीं हुआ इतने अच्छे लेवल का, तो मैंने खुद से रेडी करा है। ध्यान से देखो, कहते हैं द प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 4 years आर एज फॉलोज। 4 साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं। द वेट्स असाइन टू द ईयर्स आर 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। इसने वेट्स असाइन कर दिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। कॉमन सेंस की बात है, जो रिसेंट ईयर है उनका ज्यादा वेटेज होना चाहिए। एडजस्टमेंट देते हैं इन ईयर 2022-23 में कुछ हो गया, 23-24 में कुछ हो गया, देख लेंगे। तो पहले हम अपना, अगर इतना कुछ हो तो आपको एक टेबल बना लेनी चाहिए, तो आपको एक टेबल बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो क्या क्या चाहिए, देखो मुझे यहां पे मैं लिखूंगा कि मेरा ईयर कौन सा है, यहां मैं लिखूं मेरा प्रॉफिट कौन सा है, यहां मैं लिखूंगा मेरी एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी है, यहां मैं लिखूंगा मेरे एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने हैं, यहां मैं लिखूंगा मेरे वेट्स कितने हैं, और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कि मेरा टोटल कितना है। तो इतने सारे कॉलम मुझे बनाने हैं, ध्यान से देखना एक एक चीज को। तो नंबर 1 पे तो मैं लिखता हूं कि मेरा कौन सा साल है, यहां लिखता हूं मैं उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, यहां मैं लिखता हूं एडजस्टमेंट्स कितनी है, यहां मैं लिखता हूं एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है, एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है, और यहां मैं लिखता हूं वेट्स कितने हैं, और यहां मैं लिखता हूं फिर उनका प्रोडक्ट क्या आता है, क्योंकि इन्हीं का समेशन मुझे लास्ट में करना भी है। यहां तक तो आप पहले भी करते आ ही रहे हो। अब वेट्स आ गए तो वेट्स का कॉलम और उनके प्रोडक्ट का कॉलम एक्स्ट्रा बन गया। तो देखिए कौन कौन से साल के दे रखे हैं मुझे दे रखे हैं यहां पर 2021 22 22 23 23 24 24 25। तो 21 22 से दे रखे हैं सारे। ठीक है, तो मुझे दे रखे हैं 2021 22 22 23 23 24 और 24 25 के दे रखे हैं। प्रॉफिट्स दे कितने कितने रखे हैं मुझे? प्रॉफिट दे रखे 80 90 110 120। 80 90 80 90 110 120। ठीक है जी, ये मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं।
कहते द वेट्स असाइन टू द ईयर सर 1 2 3 4 वेट्स असाइन कर रखे 1 2 3 4, तो वेट वाले कॉलम में भी लिख दो 1 2 3 4। और देखते हैं क्या दे रखा है। अब एडजस्टमेंट्स को रीड आउट करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट मुझे बोली इन ईयर 2022-23 अ मशीन रिपेयर एक्सपेंस ऑफ 10,000, मशीन के रिपेयर के खर्चे थे, मतलब था क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने मान क्या लिया, वो रॉन्गली ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपने क्या कर लिया, गलती से उसको मान लिया कैपिटल, था वो रिवेन्यू, मान लिया कैपिटल। तो कैपिटल से वापस रिवेन्यू पे आने के लिए क्या किया जाता है, पूरा माइनस कर दो और डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। तो पूरा कितना है बच्चा, पूरा है अपने पास 10,000 का, तो 10,000 हम माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, जो कि है ही नहीं, हो सकता है डेप्रिसिएशन ना हो, तो हम बस पूरे को पूरा माइनस कर देंगे। 2022-23 में 10,000 माइनस कर दोगे, 2022-23 में आप 10,000 माइनस कर दोगे, बस। ठीक है, फिर कहते हैं इन 2023-24 में क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो होनी चाहिए उससे 5,000 कम दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होनी चाहिए उससे 5,000 कम दिख रहा है, तो मतलब स्टॉक कम दिख रहा है जितना होना चाहिए सर, जितना स्टॉक होना चाहिए उससे कम दिख रहा है, तो आपके प्रॉफिट्स कम दिख रहे होंगे, तो प्रॉफिट्स को बढ़ा दो 23-24 में, 23-24 में प्रॉफिट्स को बढ़ा दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। 2023-24 का क्लोजिंग स्टॉक 2024-25 का ओपनिंग स्टॉक है। अगर इसकी वैल्यू कम दिख रही है तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी कम दिख रहा होगा, जिसकी वजह से इसका इंपैक्ट उल्टा पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से अगले साल प्रॉफिट्स आपको कम ज्यादा दिख रहे होंगे, तो आपको कम करने पड़ेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हो, तो आपको अगले साल उसका नेट इंपैक्ट उल्टा दिखा देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे ही इस साल का रखा है, सिर्फ कि इस साल का ही अंडर वैल्यूएशन दे रखा है, तो फिर अगला साल है ही नहीं, तो इंपैक्ट दिख नहीं पाता। लेकिन इन केस क्वेश्चन ने इस साल का अंडर वैल्यूएशन दिया, तो अगले साल उसका उल्टा इंपैक्ट पड़ गया होगा, तो उल्टा करना है, याद से करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है क्या, चलो अब देखते हैं। और मुझे क्या दे रखा है, और मुझे कुछ नहीं दे रखा, बस कहता है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट टेकिंग 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा, तो अब हमारा काम आसान है। अब लिखते हैं 80,000 में कुछ नहीं हुआ, तो ये 80,000 ही रहेगा। 80,000 इंटू 1 80,000 आ गया, हो जाएगा। आगे कहता है कि 90 माइनस 10 80,000, 80 इंटू 2 1,60,000, 110 प्लस 5 1,15,000, 120 माइनस 5 1,15,000, तो 1,15,000 इंटू 3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 0,005,141 145, और 1,15,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1,60,000 ना, ये कितना हो जाएगा, 4 है ना, अरे ये 3,60,000 3,45,000 होगा, सॉरी, और ये कितना होगा और ये हो जाएगा 4,60,000। ठीक है जी, तो हमने लिख दिया टोटल। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारा एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, हम कहेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है सम ऑफ इनका सबका सम, इन सबका सम कितना आएगा, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा इन सबका सम 80 प्लस 160 हो गया मेरे पास 240 प्लस 3,45,000 प्लस 4,60,000, तो ये कितना आया 10,45,000, 10,45,000 अपॉन सम ऑफ वेट। सम ऑफ वेट्स कितने, 4 3 7 दोनों और 1 10, तो 10, तो कितना आ गया मेरे पास 1,04,500। गुडविल कैसे कही निकालने के लिए, उसने गुडविल कही वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो कि 2 है, तो हम क्या कहेंगे 1,04,500 इंटू 2, जो कि आ जाएगी 2,09,000। तो ये आ गई थी हमारी गुडविल। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वाला टॉपिक ध्यान से करना है। ठीक है जी, अब चलते हैं हमारे लास्ट मेथड पे आज की क्लास के, एंड दैट इज माय सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि जो गुडविल होती है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। इस नंबर ऑफ परचेज ईयर को तुम जानते हो कि ये तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा, तो इसकी चिंता नहीं करनी है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा। ये सुपर प्रॉफिट वर्ड क्या है, ये सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, नाम से समझो सुपर, सुपर मतलब होता है नॉर्मल से ऊपर, कि नॉर्मली इतना तो हर बंदा ही कमा लेता है, हम जो फालतू कमा रहे हैं दैट इज सुपर प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यार 5 लाख रुपए लगा के आपने एक बिजनेस शुरू किया, 5 लाख रुपए लगा के मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरे को इस बिजनेस में 5 साल हो गए हैं, मैं कोचिंग दे रहा हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने बनाया, कोचिंग मैंने ही बनाया, आप तो कमाओगे जी 5 लाख के ऊपर 50,000, लेकिन मैं कमाऊंगा 70,000।
तो नॉर्मली कोई भी बंदा शुरू करे इंस्टीट्यूट 5 लाख लगा के तो वो 50,000 कमा ही लेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं 70,000 कमा रहा हूं, 20,000 एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। ये 20,000 एक्स्ट्रा जो कमा रहा हूं दैट इज बिकॉज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये क्या है, मेरा सुपर प्रॉफिट है, और दैट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। तो गुडविल की वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, यहां पर सुपर प्रॉफिट्स के हिसाब से करते हैं कि नॉर्मल से ऊपर कितने प्रॉफिट्स आप कमा रहे हो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा फिर, बड़ा सिंपल सी बात है। अगर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट का मतलब होगा जो तुम एवरेज प्रॉफिट्स कमा रहे हो, जो तुम एवरेज प्रॉफिट्स कमा रहे हो उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट्स। कि नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं भैया, ये कैसे निकलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का तरीका होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है आपने मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है, इनटू एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बाजार में। कि कोई भी बंदा 5 लाख लगा के 10% कमा सकता है, 50,000 कमा सकता है, लेकिन तुम 70,000 कमा रहे हो तो 70,000 तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट और 50,000 तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट। ये 50,000 कैसे आया, 5 लाख इंटू 10% करने पे। तो एनआरआर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, अब बात आती है ये कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है। क्या मतलब होता है, मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है। मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है कैसे पता चलता है, तो हम कहते हैं मालिक ने कितना पैसा लगा रखा है का मतलब होता है टोटल एसेट्स। कि टोटल एसेट्स कितनी है, माइनस कर दो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कि बाहर की लाइबिलिटीज, कि बाहर के लोगों को जो आपने पैसा देना है वो माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि मालिक ने कितना पैसा लगाया। इसमें से आपको 3 एसेट्स और हटानी होती हैं। कौन कौन सी, ध्यान से सुनो। पहला गुडविल, अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिख रही है तो ये तो वैल्यूड गुडविल है, बाद में वैल्यूएशन करोगे, जो बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है तो। दूसरा आप माइनस करते हो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और तीसरा आप माइनस करते हो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या माइनस करते हो, नॉन, अरे भाई चल जा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। या मैं कहूं सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा जाए तब भी माइनस कर दोगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा जाए या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा जाए तो आप माइनस कर दोगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों की नहीं सॉरी, पहली दो की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। जो परचेज गुडविल तुम्हारे खातों में दिख रही है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रही है, उसको बेचने जाओ तो नहीं बिकेगी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है, इसको तुम बेच नहीं सकते हो। ये जो आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसे क्यों माइनस किया, क्योंकि ये पैसा बिजनेस में लगा ही नहीं है, तो बिजनेस के बाहर लग रखा है। मान लो मैं कहता हूं मैंने बिजनेस में 10 लाख लगा रखा है और बिजनेस ने 10 में से 3 लाख का तो कुछ सामान खरीद कर रखा हुआ, इन्वेस्ट कर रखा है, तो बिजनेस है तो 7 लाख इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसीलिए हम इन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हटा देते हैं। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ये हो गया मेरा फॉर्मूला, समझ आई बात। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच एक और तरीका भी है निकालने का। एसेट साइड अप्रोच याद करो, पहले तो टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज हटा दो और 3 एसेट हटा दो। कौन कौन सी, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या था अपना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, या फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए तो इन तीनों को हटा दो। एक और अप्रोच होती है जिसका नाम होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच। क्या होता है, लायबिलिटी साइड अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है बेटा, ये अप्रोच कहती है, ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, एसेट माइनस लायबिलिटी किसके बराबर होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी किसके बराबर होता है, मालिक के पैसे के, मतलब कि कैपिटल के। तो ये कहते हैं कि इन दोनों की जगह टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज को आप क्या लिख दो, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ये रिजर्व्स भी तो मालिकों के ही होते हैं। तो बेसिकली हम पढ़ते ही अपना अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सीखा ही तो है कि यही तो होता है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कैपिटल के बराबर होगा। तो कैपिटल प्लस रिजर्व, इसमें से 3 एसेट माइनस कर दो भाई, गुडविल माइनस कर दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दो और इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर दो, या फिर मैं क्या कहूं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। बात खत्म। यहां तक समझ आ रही है सारी कहानी कि बेसिकली दोनों फॉर्मूला सेम ही है। यहां पे हमने लिखा टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसको रिप्लेस कर दिया यहां पे कैपिटल प्लस रिजर्व से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ आई बात। चलो अब जल्दी से 2 क्वेश्चन देखेंगे हम कि कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलती है, और अगली क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखो क्या था, कैलकुलेट कैपिटल इंप्लॉयड बाय 2 अप्रोचेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट। आपके टीएस ग्रेवाल में 2 एग्जांपल दे रखे, दोनों मैंने उठा लिए।
ठीक है, आराम से देखते हैं। एक अप्रोच तो एसेट साइड अप्रोच, जो कि क्या कहती है, टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दो। तो हम एसेट साइड अप्रोच यूज करें, एसेट साइड अप्रोच। टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करो। टोटल एसेट कितनी है, 3,90,000 में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करो। एक्सटर्नल कौन सी है, कैपिटल, रिजर्व नहीं है, सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को माइनस कर दो, 1,00,000 माइनस कर दो। और फिर 3 चीजों को माइनस कर दो, क्या क्या, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो गुडविल दे रखी है 30,000, ये माइनस करो। इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, इन्हें माइनस नहीं करोगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता तो माइनस कर देते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता तो माइनस कर देते, लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस नहीं करोगे, क्योंकि इसका मतलब होता है ये बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज हो रही है ये इन्वेस्टमेंट, तो इसे माइनस नहीं करोगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, 10,000 ये माइनस करोगे, 30,000 ये माइनस करोगे, तो 40,000 आप माइनस कर दोगे। तो कितना आ जाएगा, 390 में से 1 गया तो 290 में से 40 गया तो 2,50,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाएं क्या, लायबिलिटी साइड अप्रोच लगाएं क्या, वो क्या कहती है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस 3 एसेट्स। कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल कितनी है बेटा, 2 लाख, रिजर्व कितने है बेटा, 2,90,000, तो 2 लाख प्लस 90,000 माइनस कर दो वो एसेट्स। कौन कौन सी एसेट्स माइनस करनी है भैया, गुडविल कर दोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दोगे। गुडविल कितना है, 30,000 और डेफर्ड कितना है, 10,000, तो 30,000 एक माइनस किया और 10,000 एक माइनस किया, तो कितना आया, 290 में से 40 गया तो 2,50,000। सॉर्टेड है क्या कहानी। तो ये हो गई मेरी एसेट साइड अप्रोच और ये हो गई मेरी लायबिलिटी साइड अप्रोच। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, पहले हम लायबिलिटी साइड अप्रोच करते हैं। इसमें क्या कहती है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस 3 एसेट्स। तो कैपिटल प्लस रिजर्व करते हैं। कैपिटल कितनी है, 2 + 2 4 लाख, रिजर्व कितने हैं, 1,80,000, तो हम कहेंगे 4 लाख प्लस 1,80,000 माइनस कर दो 3 एसेट्स। कौन कौन सी, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो गुडविल दे रखा है 60,000 का, माइनस करो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, माइनस करो। इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो भी माइनस करो। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। तो 60,000 ये गया, 1,00,000 ये गया, 20,000 ये गया, तो 60,000, 1,00,000 और 20,000। लो जी, ये पूरा पूरा 1,80,000 गया है ना, 1,60,000, 80, 180 से 180 हट गया, तो बचा कितना, 4 लाख हो जाएगा। जल्दी बताओ। अब चल एसेट साइड अप्रोच पे, एसेट साइड अप्रोच पे, एसेट साइड अप्रोच पे आइए भैया, इसकी क्या कहानी है। तो एसेट साइड अप्रोच कहेगी टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से जो कि है 7,80,000 माइनस कर दोगे आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो कि क्या है, ये दोनों है, 180 + 20, तो आप कितना माइनस कर दोगे, 2 लाख माइनस कर दोगे। और क्या माइनस कर दोगे, और क्या माइनस कर दोगे, वो 3 चीजें, वो 3 चीजें क्या है, गुडविल, इन्वेस्टमेंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 1,00,000 हटा दो, 60,000 हटा दो, 20,000 हटा दो, चलो जी। 780 में से 2 गए तो 580, 580 में से 180 गए तो 4 लाख। आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि 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 यहां लायबिलिटी साइड अप्रोच में सीधा ये लिख देते हो, ये दोनों कैपिटल प्लस रिजर्व, इसमें ये माइनस करके लिख देते हो, होता तो बराबर ही है। एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर किसके होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व के। तो इन दोनों का, ये दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, इस वजह से फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो यहां पे हमारा खत्म होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का टॉपिक। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत सारे टीचर्स बड़े डिफिकल्ट तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड रट्टे मरवाते हैं, तो वो कोई जरूरत नहीं होती, ये समझने का टॉपिक है और मैंने आज तुम्हें समझा दिया है। अब मिलेंगे अगली क्लास में और इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिश कर देंगे। तो अगली क्लास में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो। यहां तक खत्म कर लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से डन लिखकर भाग जाओ और यहां हर जगह हमें फॉलो कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।